राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। ये वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट की, जिसको पशु परिचर या पशु परिचारक भी कहते हैं। तो ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी थी जो डायरेक्ट वैकेंसी थी और एक बहुत बड़ी वैकेंसी। इसमें नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है और सीटें भी बहुत ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप सभी को पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्जाम 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में होगा। मे बी एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए यही कंफर्म है 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में इसका एग्जाम होगा। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हमने वो बात की है जो आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं अननेसेसरी कुछ भी आपको उठा के पढ़ना है और आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, वो कठिन हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो में यही देखेंगे टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का मार्क जो होगा 1 होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, तो बहुत अच्छा समय मिलेगा आपको। 3 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम होता है और 3 घंटे में आपको सॉल्व करने 150 क्वेश्चन। तो ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत रेयर मिलता है कि 3 घंटे का टाइम मिलता है। ज्यादातर 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल कोई भी एग्जाम ज्यादातर। अब हम बात करते हैं कि 150 में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। जो क्वेश्चन होंगे उनका जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 150 के जो क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और मैक्सिमम इसमें जो मार्क्स है 150 मार्क्स मैक्सिमम होगा। और इसमें एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 इस नंबर कट जाता है, जिसको 0.25 भी कहा जाता है। इतना नंबर आपका कट जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाना है कम से कम 40% लाना है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, यानी इसमें जो मेडिकल होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो उसके लिए मिनिमम 40% लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर स्टैंडर्ड सेकेंडरी का होगा। तो जो आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा वो ये सारे क्राइटेरिया फॉलो किए जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है जो सिलेबस में दिया गया है, वो सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं सिलेबस है। ये सिलेबस ऑफिशियल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, 100% कंफर्म है। राजस्थान में जो विशिष्ट संदर्भ के माध्यम से देखते हैं, तो जो परीक्षा होगी यहाँ की, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान से आएंगे। जीके के स्पेशल दैनिक विज्ञान जैसे उसमें दे रखा है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिकी से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे जो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं भूगोल में क्या पूछा जाएगा। भूगोल में ज्यादातर राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में जैसे स्थित राजस्थान कैसी है, विस्तार राजस्थान कैसा, भौगोलिक दृष्टि कैसा है राजस्थान का, राजस्थान की मृदा कैसी यानी मिट्टी कैसी है, वहां का प्राकृतिक संपदा कैसी है, वनस्पतियां कैसी हैं, वन संरक्षण के जो लॉ होते हैं वो किस तरीके हुआ करते हैं, जलवायु क्या है, पानी के संसाधन क्या है, जल संसाधन जो उसको कहते हैं, अपवाह तंत्र क्या है, झीलें कैसी हैं, यहाँ पे माउंटेन कितने हैं, है ना। तो इस तरीके सारे क्वेश्चंस इसमें जो होंगे वो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण के साथ साथ जहाँ पे वहां पे एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स तो इसमें आएंगे, ये आएंगे भूगोल में। अब बात करते हैं वो दूसरा टॉपिक क्या है, इतिहास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया इन्होंने, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के लोगों की क्या भूमिका थी और किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं राजस्थान के, यहाँ की भाषा और संस्कृति कैसी है, और सामाजिक जीवन किस तरीके, वेशभूषा कैसा है यहाँ का। क्योंकि कल्चर अगर आप देखते हैं राजस्थान का एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स अगर हम करते हैं कंपेयर, तो नॉर्थ इंडिया में जो राजस्थान का कल्चर हो एज बहुत यूनिक है एक तरीके से, आप समझिए। उस तरीके कल्चर आपको रेयर ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पे अगर एक तरीके से मेट्रो सिटीज भी हैं तो एक तरह से बिल्कुल गांव के कल्चर को भी वहां पे लोग फॉलो करते हैं। लोक नृत्य क्या है यहाँ पे, और नृत्य कैसे, रंग यहाँ का रंगमंच कैसा है, पर्यटन स्थल कैसे, स्मारक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो हस्तियां हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एग्जाम में। अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की। अगर बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान एक यूनिक टॉपिक है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे इस तरीके के। धातु अधातु प्रमुख दिया गया इसमें, और प्रकाश का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुवांशिक जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मानव से संबंधित जो भी रोग होते हैं, कारक होते हैं, निदान है,
अपशिष्ट है, प्रबंधन किस तरीके से करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान को, सामान्य विज्ञान में 3 कैटेगरी होती है, आप सब जानते हैं, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल जो क्लर्क लेवल के एग्जाम्स होते हैं या एसएससी जीडी हो गए, एसएससी एमटीएस हो गए, इस तरीके के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल, वही क्वेश्चन इसमें होगा। प्रमुख समसामयिकी से रिलेटेड मतलब क्या है? प्रमुख समसामयिकी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, वो क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर्स का, जैसे खेल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अर्थशास्त्र है, सामाजिक है, भौतिक है, भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति क्या है, या नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, राष्ट्रीय मुद्दे क्या है और राज्य मुद्दे क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं इस समय, किसके अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका मतलब एक कंपनी में मर्जर हुआ है। तो कई तरीके से क्वेश्चन जब ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जा सकता है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन सा अवार्ड किसने जीता है, इंपॉर्टेंट डेज क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन समसामयिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। गणित में आसान है क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, गणित के हिसाब से अगर देखते हैं तो गणित में केवल इसमें टॉपिक्स उन्होंने दे रखा है, लघुत्तम महत्तम है इसमें जो हो जाते हैं, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल ब्याज जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अनुपात समानुपात है। तो ये रैशो प्रोपोर्शन आएंगे, तो आसान है, इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं दिए गए, तो याद रखिए इतने टॉपिक को प्रिपरेशन करनी है। एक टॉपिक है क्वेश्चन नंबर, इसमें सेक्शन नंबर है कि पशुपालन, जंतुओं में जनन क्या है, पाचन तंत्र कैसा, श्वसन कैसे करते हैं, प्रमुख रोग कौन कौन से, उसके निदान कैसे, आवास कैसा, संरक्षण कैसा है। तो पशुओं के प्रति जो भी चीजें की जरूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे पशु उत्पादकों का पोषण कैसे करें, जैसे आप मछली पालन में क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, ये कुकट करके है जो इसका पालन होता है, जो चिकन्स होते हैं, मुर्गी पालन कैसा होता है, पशु कृषि कैसे होते हैं, पशुधन क्या है। तो तमाम तरीके क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो चांसेस ज्यादा है 10 क्वेश्चन आने के इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड 10 से क्या 20 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वन्य प्राणी कैसे होते हैं, उनका जीवन तंत्र क्या है, वन्य जीवन संरक्षण क्या होते हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री करके जो टॉपिक्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। तो ये थे सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द एनिमल अटेंडेंट जो कि एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और इसको आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी सिलेबस को आप पढ़िए। और इसके लिए कौन सी किताब सबसे अच्छी है उसके लिए भी अगर आपको परचेस करना है तो आप नियर बाय बुक डिपो से परचेस कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, या एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है इस एग्जाम के लिए, जिसे आप पढ़ करके पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो सिलेबस और स्टडी मटेरियल रिलेटेड आ जाए, ताकि आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए या आप पास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।